नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में राम रावण युद्ध, रावण वध और राम सीता सम्मिलन की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में लौटना और राज्याभिषेक की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। अब इसके पश्चात विभीषण से सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी ने लंका की रक्षा का प्रबंध किया और फिर सुग्रीव आदि सभी प्रमुख वानरों के सहित आकाशचारी पुष्पक विमान पर बैठकर सेतु के ऊपर होकर समुद्र को पार किया। समुद्र के इस ओर आकर उन्होंने पहले जहां अपने मुख्य मंत्रियों के सहित शयन किया था वहीं पर विश्राम किया। फिर परम धार्मिक भगवान राम ने रत्नों की भेंट देकर समक्ष रीछ और वानरों को संतुष्ट करके विदा किया। जब सब रीछ और वानर चले गए तो आप विभीषण और सुग्रीव के सहित पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधापुरी को चले। मार्ग में जानकी जी को वन की रमणीयता का दिग्दर्शन कराते रहे। किष्किंधा में पहुंचकर उन्होंने महान पराक्रमी अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। फिर वे सबको साथ लिए लक्ष्मण जी के सहित जिस रास्ते से आए थे उसी से अपनी राजधानी को चले। अयोध्या के समीप पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी को अपना दूत बनाकर भरत जी के पास भेजा। जब हनुमान जी लक्षणों द्वारा उनका मनोभाव समझकर और उन्हें राम जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए तो सब लोग नंदीग्राम में पहुंचे। राम जी ने देखा भरत जी चीर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है और वे पादुकाएं सामने रखे आसन पर बैठे हैं। भरत और शत्रुघ्न से मिलकर परम पराक्रमी रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई से मिले। जानकी जी के दर्शन करके भी भरत शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर भरत जी ने बड़े आनंद से भगवान राम को अपने पास धरोहर रूप से रखा हुआ उनका राज्य सौंप दिया। फिर विष्णु देवता वाले श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ने मिलकर सूर्य शिरोमणि भगवान राम का राज्याभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने कपिराज सुग्रीव और पुलस्त्य नंदन विभीषण को घर जाने की आज्ञा दी। भगवान ने तरह तरह के भोगों से उनका सत्कार किया। इससे जब उन्हें प्रसन्न और आनंद युक्त देखा तो उनका कर्तव्य समझाकर उन्हें विदा किया। इस समय राम से बिछड़ने में उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। फिर पुष्पक विमान की पूजा कर उसे कुबेर जी को ही दे दिया तथा देवर्षियों की सहायता से गोमती नदी के तीर पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अन्नार्थियों के लिए हर समय भंडार खुला रहता था। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाव युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अतुलित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी वनवास के कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग चुके हैं। पुरुष हैं, तुम क्षत्रिय हो, शोक मत करो। तुम अपने भुजबल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा इसमें अणुमात्र भी अपराध नहीं है। इस संकटपूर्ण मार्ग में तो इंद्र के सहित सभी देवता और असुरों को आना पड़ता है, किंतु जिस प्रकार इंद्र ने मरुतों की सहायता से वृत्तासुर का नाश किया था, उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनुर्धर भाइयों की सहायता से तुम अपने सभी शत्रुओं को संग्राम में परास्त करोगे। राम जी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावण को युद्ध में मारकर जानकी जी को ले आए थे। उनके सहायक तो केवल बानर और रीछ ही थे। इन सब बातों पर तुम विचार करो।
वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार मतिमान मार्कंडेय जी ने राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया। इस कथा में बस इतना ही। हम कथा में श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में लौटना और उनका राज्याभिषेक की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में सावित्री चरित्र, सावित्री का जन्म और विवाह की कथा को पढ़ेंगे। तो मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना हमारा और तुम्हारा परम कर्तव्य बन जाता है। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।